मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, लू। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। पहले तो जय श्री राम आप सभी को। तो मेरे भाई एक दो दिन से चर्चा बनी हुई है, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हाइप हो रखी है एक चीज़ की, जिसे आप अनुराग दोभाल के नाम पे जानते हैं। और जितना भी अपना यूट्यूब इंडस्ट्री है और पूरे इंडिया के लोग हैं, बच्चे हैं, जो राइडर लोग हैं जो यूट्यूब को फॉलो करते हैं, वो उसे UK07 राइडर के नाम पे जानते हैं। तो भाई ऐसा है, आप जैसे देख रहे होंगे कि आजकल बहुत चीज़ें गलत चल रही है भाई की ज़िंदगी में, और वो क्यों चल रही है आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ना, मैं एकदम से कोई वीडियो पे नहीं आता है ना, एकदम से कोई वीडियो बनाता हूँ। पहले मैंने उन चीज़ों को समझा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है भाई की ज़िंदगी में। तो सीन क्या है, जितनी मैंने वीडियोस वगैरह देखी अब तक, मैंने भाई की रिकॉर्डिंग सुनी है। आपने देखी होगी भाई ने मेरे ख्याल से 2 घंटे 15 मिनट की एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि अभी तक 28 से 30 लाख उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। और वो जो वीडियो है उसे देख के मैं नहीं, बहुत लोग, क्या बहुत से सारे लोग जितने भी भाई को पसंद करते हैं, सब शॉक्ड में कि हुआ तो हुआ क्या। तो भाई पहले तो हम बात करते हैं भाई है कौन। अनुराग दोभाल, जो कि यूट्यूब इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जिसे कि लोग उसे UK07 के नाम पे जानते हैं। और वो बिग बॉस का भी कैंडिडेट रह चुका है। ठीक है भाई, बहुत ट्रोल भी होता उस टाइम पे। चलो उस चीज़ को हम साइड में रख देते हैं। पहले आप बात को समझो कि भाई के पास फेम था, भाई के पास नाम है, ठीक है, भाई के पास की चीज़ की कोई कमी नहीं है। तब भी फैमिली वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया। और वो कैसे कर दिया मैं बताऊं। आज मेरे पास एक न्यूज़ मैंने मतलब देखी थी कि उसके पिताजी ने अखबार में इश्तिहार में निकलवा दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे बेदखल कर रहे हैं। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। तो भाई कल भाई का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत तगड़ा। भाई लाइव जा रखा था, ठीक है, और बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। क्योंकि भाई को मैं अब से नहीं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से भाई की बियर्ड भी नहीं होती थी, सिर्फ चिन पे उसकी बियर्ड होती थी। जब से मतलब जब उसने अपना करियर स्टार्ट ही किया था। भाई मेरे को तो पर्सनली बंदा बहुत पसंद था, क्योंकि एज अ बाइकर मैं भी राइड करता हूँ। बेशक मैं फेमस नहीं हूँ, बट मैं भी राइड करता हूँ। तो भाई ऐसा है, मैं तो भाई को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे तो बंदा काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, वो जाता है आप लोगों के लिए, मेहनत करता है। और एक बाइक चलाना, यानी कि मतलब कई कई 100 किलोमीटर एक दिन में बाइक चलाना, फिर उस चीज़ को वीडियो में कैप्चर करना और आप लोगों तक पहुंचाना, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, लोग तो कहते हैं कि भाई वो इतना पैसा कमा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा, पर मेहनत हम जानते हैं जो बाइकर हैं, जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भाई की। पहले तो आप समझो कि भाई के यूट्यूब पे कम से कम 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम पे कम से कम 7 पॉइंट कुछ उसके मतलब उसके फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। देखो पैसा सब कुछ है, ऐसा नहीं है, पर हर जगह पैसा भी काम नहीं आता। भाई मेरा मानना यह है कि जब से उसकी जिंदगी में, वो क्या नाम था उसका, लड़की है जिससे शादी हुई, रितिका। जब से उसकी मतलब जिंदगी में रितिका नाम की लड़की आई है ना, जिससे भाई ने शादी की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी तभी से ही खराब होनी स्टार्ट हुई है। आप मानो इस चीज को, क्योंकि भाई को मैं कई सालों से मतलब उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसके घर वाले खुश थे, भाई खुश था, मतलब चाहे जितने भी घर में उसका भाई हो, मतलब माँ बाप हो, सब खुश थे। ठीक है, उसके आने के बाद ही चीजें बिगड़ी हैं। ठीक है, अब आप बात को समझो, मतलब मैटर क्या है। एक लड़की है जो कि 2 या 2.5 साल से उसे फॉलो करती है, मैसेज करती है, मतलब कंटिन्यू। तो मतलब देखा ही होगा, भाई खुद बता रहा था, शादी के बाद भाई ने खुद ये बात बताई थी। एक लड़की है कि वो 2-2.5 साल से उसे मैसेज कर रही थी, मतलब फॉलो तो कर ही रखा था, मैसेज कर रही थी एज अ फॉलोवर के उस पर कि नहीं यार हेलो हाय वगैरह। तो इनकी बात स्टार्ट हुई, वो बात प्यार में बदल गई, प्यार होने के बाद वो बात शादी के लिए बदली। ठीक है, भाई ने सोचा कि यार इससे अच्छी लड़की मेरे को मिलेगी ही नहीं, जो बात है। पर आप समझो चीज़ों को कि लड़कियां कितनी हद तक कितना गिर सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा ना, मैंने तो अभी जो भाई की बात सुनी, क्योंकि मेरे को तो भाई पर्सनली पसंद था, मुझे तो उसी की बात सही लगी। क्योंकि भाई ने कुछ ऑडियो रिवील की थी, है ना, इससे तूने सुनी वो ऑडियो, है ना, मतलब कुछ ऑडियो भी अपलोड किया उनने, मतलब दिखाने के लिए कि उसके घर वाले कैसे ट्रीट कर रहे थे। तो बिलीव करो, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता उसके घर वाले इस तरीके की बात करते होंगे भाई से। मेरा घर है और रितिका का हक है मेरे साथ। आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो। मैं चौड़ी नहीं कर सकता, मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ।
अलग बनाएगा, अलग रहेगा, क्या यहाँ नहीं बनाएगा, क्या मेरे साथ नहीं बनाएगा, मैं पहले बता रही हूँ। क्यों नहीं बनाएगा मम्मा? नहीं बनाएगा। बता, रीजन तो बताओ, अपने फ्लैट में बनाएगा। रीजन तो बताओ, फ्लैट में। रीजन तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बताना, क्योंकि मैं क्यों? बहुत सह चुकी हूँ। वो मेरे क्या साथ सह चुके हो देना। भाई? कुछ नहीं सह रहे भाई, क्या सह रहे हो मम्मा? प्रैक्टिकल बहुत बात डरा, करो यार। भगवान से डरा। तो भाई बता रहा था कि भाई मतलब शादी जब होनी थी तो मतलब कुछ दिन पहले 7-8 दिन पहले उसके घर वालों ने कहा कि ये लड़की हमें पसंद नहीं है और हम इस शादी के खिलाफ है। अगर हम इससे थोड़ा पीछे जाएं, जब भाई का रिश्ता ही हो रहा था, आप बात को समझो, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत थी, मतलब इनके पेरेंट्स को इतनी ही दिक्कत थी, तो आपने तब मना क्यों नहीं किया जब वो लोग आपके घर रिश्ता लेके आए थे? ठीक है, उनके पेरेंट्स ने आपके घर बैठ के चाय पी, अच्छे से हंस मतलब खेल के बात की, फिर वो बारात भी लेके गए बाद में। भाई ये चीज होती है पहले की, आप बात को समझो, समझ रहे हो आप बात को? वो बंदे इनके घर रिश्ता लेके आए, हर चीज बढ़िया चल रही थी, तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को ये भी डाउटफुल है कि उसके घर वालों ने तब क्यों नहीं मना किया। बात को समझो आप, है ना? क्योंकि अगर आप UK07 की अगर आप अच्छे से उन्हें फॉलो करते होंगे स्टार्टिंग से लेकर अब तक, क्योंकि मैं तो उसकी कोई वीडियो नहीं छोड़ता भाई की, तो जब भाई रिश्ते की वीडियो डाल रहा था, मतलब वो लड़की का आना, उसके पेरेंट्स का आना, इनके घर आना, चाय पीना, अच्छे से बातचीत करना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी आप उसी टाइम मना कर देते। ठीक है, तो भाई ने बताया कि 7 दिन पहले इन लोगों ने मुझसे कहा कि लड़की अदर कास्ट की है, जैसे भाई ने बताया कि वो ब्राह्मण है और लड़की राजपूत है। ठीक है, वो अदर कास्ट की थी, तो अगर आपको देखो प्रॉब्लम थी तो आप पहले ही मना करते इस चीज को। आप 1 हफ्ते पहले मना कर रहे हो, फिर उस चीज को आप इतना बड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के अपने बेटे पे आपने प्रेशर डाला, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, शादी के बाद इनकी शादी होती है, भाई ने बताया कि जैसे तैसे अपनी शादी कर ली। ठीक है, शादी होने के बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद इनके घर में रोज लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। तो जब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए तो पेरेंट्स ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तू घर में नहीं रहेगा, ठीक है ना, हम इस लड़की को रहने देंगे। तो भाई लड़के ने साफ कहा कि देखो अगर आपको दिक्कत थी आप उसी टाइम देखते हैं, अब तो लड़की मेरी बहू बन चुकी है और मैं इस घर का सदस्य हूँ, तो मेरा तो रहना बनता है यहाँ। ठीक है, तो भाई फिर बाद में लड़की भी थोड़ा लड़ाई लुड़ाई करने लगी बाद में। तो जहाँ तक मैंने देखा कि लड़की ने मेरे ख्याल से कुछ डिमांड की होगी, एल्यूमनी वगैरह की जो भी था, तो उसने सारी चीज़ें मद्देनजर रखे हुए अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी या जो भी उसका एसेट्स था वो उन्होंने अपनी मम्मी के नाम कर दिया कि नहीं यार पेरेंट्स तो है, चल लड़की चली जाएगी, पेरेंट्स तो मेरे साथ रहेंगे। एट दी एंड क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे धोखा दे दिया। समझ लो चीज़ें चल रही थी, तो उसने ये भी क्लेम किया है कि भाई मेरी मौत के जिम्मेदार अगर मुझे कल के दिन कुछ होता है, क्योंकि भाई ने बताया कि उसके पेरेंट्स यानी कि उसकी मम्मी पापा रितिका और उसका भाई का नाम क्या है, कलम इंक, मतलब कलम इंक है ना, हाँ कलम इंक, ठीक है, कि वो टॉर्चर करते हैं। अब हम आते हैं कलम इंक की बातों पर। जैसे कि मैंने एक ऑडियो सुनी थी, कलम इंक ने मतलब उसे धमकी वगैरह दे रहा था, उसके पेरेंट्स वगैरह भी उसे काफ़ी चिल्ला रहे थे। तो कलम इंक भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भाई का जब करियर स्टार्ट हुआ था, जब भाई मतलब व्लॉग बनाता था, मैं आप लोगों को तब से देखता आ रहा हूँ। ठीक है, जब भाई व्लॉगिंग करता था घर के अंदर कैमरा लेके, कभी वो अपने पेरेंट्स के पास जाता, कभी आपके पास भी, तो आप बिल्कुल भी कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करते थे, अपना फेस दिखाना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे जब आपने देखा कि नहीं यार मेरा भाई नाम कमा रहा है धीरे धीरे, तब आपने कैमरे के साथ आना स्टार्ट किया। अब मैं आपको ये बताऊँ, देखो रैपर यहाँ बहुत हैं इंडिया के अंदर, एक से एक रैपर है, आपसे भी अच्छे अच्छे रैपर हैं, बट आप क्यों चले? क्योंकि आपका भाई का आपके पीछे हाथ था, ये बात मानेगा भाई, क्योंकि आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया, आपका भाई नाम मतलब आपके भाई का नाम चला और उसके वजह से आपका भी नाम चला। ठीक है, आपके भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। अगर आप थोड़ा भी सोचोगे कि नहीं यार, ये मत सोचो कि मैं अच्छा रैप करता था तो मैं चल गया, नहीं, आपके भाई के वजह से आप उठे हो, मानो मेरी बात। और आज आप बोलते हो कि अगर तू घर आएगा तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है, पहले मेरे पेरेंट्स हैं, पहले भाई उस बंदे ने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए बताओ? उस बंदे ने आपके लिए घर बनवाया, गाड़ियां ली, आपके शौक पूरे करे, इंक्लूडिंग आपको सपोर्ट किया कलमिंग भाई, और आप इस तरीके की बात करते हो एज अ ब्रदर, तो ये चीज़ सही नहीं है, आप बात को समझो। ठीक है, अच्छा मैं कुछ मतलब पॉइंट्स लिख के भी लाया था जो कि आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, जैसे कि आप बता, मतलब एक है कि उसकी मम्मी को, पापा को, वाइफ को, तीनों को दिक्कत हो गई थी, मतलब एक दूसरे को धमकी देते थे सब, इसी को भाई को। ठीक है, और फिर क्या हुआ, बाद में भाई ने क्लेम किया कि इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास बाइक थी, गाड़ियाँ थी, ठीक है, इंक्लूडिंग वो उनने पेट तक का नाम लिया कि मेरे से मेरा पेट तक छीन लिया गया, जिसे वो काफ़ी मतलब मैं काफ़ी वीडियोस में देखा कि घुमाने भी ले गया था, मतलब लॉन्ग मतलब राइड किया है काफ़ी, है ना। तो भाई एक और था, ये है कि भाई ने धमकी भी दी थी इसकी
कि तेरे खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगा, तुझे मैं एक्सपोज करूंगा कि तू सच्चा इंसान नहीं है। भाई देखो, पहली बात आप समझो कि यूट्यूब पे जो दिखता है ना वो एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि एक स्माइल के पीछे बहुत सारी थकान छुपी होती है, इंसान की मेहनत छुपी होती है ना। अब आप सोचो, भाई राइड करता था, भाई एज अ राइडर मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख नेपाल हर जगह, मैं बेशक फेमस नहीं हूँ बट मैं भाई का सपोर्ट करूंगा पूरा, क्योंकि भाई गलत नहीं है अपनी जगह, ठीक है। दूसरी बात क्या है, माँ बाप ने गुस्से में निकाल दिया, घर से निकाल दिया, ठीक है। और भाई आप यकीन मानो, भाई ने 7 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। मैसेज हमने भी किए कि भाई कहाँ गायब हो गए आप, ठीक है। 7 महीने जब 7 महीने बाद जब भाई ने वीडियो अपलोड की तो भाई ने सीधा धमाका ही छोड़ दिया। और मैं शॉक्ड हो गया, मैं क्या, जितने भी यूट्यूब इंडस्ट्री है, जिन्होंने वीडियो देखी, जो भाई को जानता, वो सब शॉक्ड हो गए। हुआ क्या, एक टाइम पे कहाँ इतना बड़ा सेलिब्रिटी है यूट्यूब इंडस्ट्री का, ठीक है, और अचानक से वो एक ऐसी वीडियो अपलोड करता है जिससे कि उसके सबके दिल टूट जाते हैं। बात को समझो। तो भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने कमेंट क्या किया था जब उनने वीडियो अपलोड की थी, बहुत से जितने भी अपने जनता है, आपसे एक अपील करना चाहूँगा मैं कि पहली बात, किसी बंदे को इतना ट्रोल मत किया करो आप लोग, कि बंदा एक तो वैसे ही घर से फ्रस्ट्रेट है, घर वाले उसे परेशान कर रहे हैं, फिर वो लोग उसे कमेंट कर करके, गलत कमेंट कर करके कि तू फेम पाना चाह रहा है, तू खत्म हो गया था, अब तेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो तू ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा है, इमोशनली वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है, और तू फेम पाना चाह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कहीं ना एक बार जब बंदा गायब हो गया तो कहीं ना कहीं मेरे भी ख्याल आया कि शायद हो सकता है, पर जब मैंने भाई की पूरी वीडियो देखी तो मेरे को लगा यार ये बंदा तो सही में डिप्रेस्ड है अपने घर वालों से। फिर मैं ऑडियो वगैरह, आप यकीन करो, उसकी मम्मी की जब मैंने बातें सुनी कुछ कि वो किस तरीके से बात कर रही थी आंटी जी, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियोस में जैसा देखता है कि वो और एक वो वाला फेस और ये वाला फेस दोनों ही अलग है, ठीक है। आप उस चीज को कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये बात, उस बंदे के पास किस चीज की कमी थी, पैसा उसके पास था, फेम उसके पास था, नेम उसके पास था, जिस जगह खड़ा हो जाए वहां भीड़ लग जाती थी। और एक बात बताऊं मैं, कल भाई का ये है कि सभी के लिए दुखी की बात है कि भाई का कल एक्सीडेंट हो गया। कल भाई लाइव जा रखा था, ठीक है, और मेरे ख्याल से 147 की स्पीड थी, मैंने खुद देखी वीडियो, मैं खुद जुड़ा हुआ था, 147 की स्पीड थी, और उसने बात करते करते एकदम से डिवाइडर में दे मारी और गाड़ी खत्म। अगर आप गाड़ी की हालत देखोगे ना, मैं तो कह रहा भाई को जिस हिसाब से चोटें आई हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ भाई को, ऊपर वाली की देन है भाई पे, क्योंकि भाई गलत नहीं है अपनी जगह। बात को समझो, समझ रहे हो बात को। तो भाई पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कभी भी अगर भाई कोई भी मेरा भाई यूट्यूब इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी इस तरीके की चीज़ डालता है ना, पहले चीज़ों को समझा करो, एकदम से कमेंट करना स्टार्ट मत करो आप लोग, ठीक है। उसको मोटिवेट करो, समझाओ, या चीज़ों को समझो कि चल क्या रहा है। पहले तो अपने घर से फ्रस्ट्रेट था, फिर वहाँ पब्लिक ने कमेंट कर करके फेम पाना चाह रहा है, ये नेम पाना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, फलाना करना चाह रहा है, वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। अब बंदा करे तो करेगा, वो वहाँ से भी अकेला, यहाँ से भी अकेला, पैसा होने के बाद भी वो अकेला फील कर रहा है, ठीक है, अपने यार दोस्त होने के बाद भी अकेला फील कर रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर। तो भाई ने बताया, भाई मैं तो फैमिली चक्कर में बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मेरे समझ में नहीं आता ज़िंदगी में अपना है तो है कौन। उसने अपने घर वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये है कि हर चीज़ दी उसने अपने घर वालों को, नाम काम, ठीक है, हर चीज़ें ख्वाहिशें पूरी की। अगर लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना गिर सकते हैं तो भाई भरोसा किसका किया जा सकता है यशो, तू बता। किसी का भी नहीं। तू कुछ कह सकता है भाई मैं तो सिर्फ कलम इंक भाई को वो एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि अपना भाई चाहे सगा भाई कैसा भी है, चाहे बेकार है चाहे कैसा भी है, पर उसको अपने भाई के साथ खड़ा होना था। बिल्कुल सही बात है। कल से वीडियो देख रहा हूँ, कल भाई का एक्सीडेंट हुआ था। पहले तो मैं उनका थैंकफुल हूँ जो लोग टाइम पे पहुँच पाए और जो भाई के साथ खड़े हैं, उनसे दिल से ये कि धन्यवाद, आप लोग भाई के साथ हो, ठीक है। और कलम इंक भाई, मैं एक बात बता दूँ, ये जो नाम है ना तेरा, ये तेरे भाई के वैसे ही है, मान मेरी बात। ये मत सोच मैं बहुत तगड़ा रैपर हूँ, तुम्हारे जैसे रैपर भाई बहुत घूम रहे हैं गली में, तुम्हारा नाम जो है वो भाई के वैसे ही बना हुआ है। तो भाई को समझो। अब तो चल ठीक है, कितनी भी लड़ाई हो, अपनों को अपना ही समझता है भाई। आपको बताऊं मैं, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है, यही कल उसका इतना बड़ा हाथ से एक्सीडेंट हो गया। आपको जाना चाहिए, कल से मैं देख रहा हूँ वीडियोस, कोई भी फैमिली वाला नहीं पहुंचा। ऊपर से उसके पिताजी ने अखबार में निकलवा दिया कि इससे हमारा कोई भी नाता नहीं है, बेदखल कर दिया उसे प्रॉपर्टी से, घर से। मैं आपको मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा ये वीडियो में, ये देखना आप, जो मेरे पास आई है न्यूज़, ठीक है।
और एक बात और कहना चाहूंगा, पहले तो आप ये वीडियो देखो जिससे कि आप थोड़ा समझ पाओ कि भाई कितना डिप्रेशन में है। देखो, मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, लू। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली वांटेड टू लिव एट लास्ट बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो। मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं। मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी लॉट ऑफ ब्रो से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड तो भाई जैसे कि आपने वीडियो देखी, भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो भाई देखो ऐसा है, हम लोग आपके साथ मतलब आपके सपोर्ट में है। यूके भाई देखो, अच्छा एक बात और है, आप एक चीज़ को समझो, आपके पास नाम है, काम है, पैसा है, सब कुछ है। जब तक चीज़ें अच्छी चल रही थी, आप सोच रहे थे मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप मौज में कट रहे थे। तो भाई देखो, जब ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है ना, दुख भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। अगर अच्छी ज़िंदगी के हकदार आप हो ना, तो बुरी ज़िंदगी के भी हकदार आप हो। अच्छे दिन आएंगे तो बुरे भी आते हैं। ये मत सोचो कि मेरे बुरे दिन आ गए तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब आपके पास अच्छे दिन थे तो मजे तो आपने भी लिए भाई। आपने गाड़ी खरीदी, बाइकें खरीदी, घूमे, अपने घर वालों के शौक पूरे किए। यूके भाई आपको कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। आप जब आपके पास नाम था, फेम है, मतलब आपके पास नाम है, फेम है, पैसा है, गाड़ियां हैं, घर वालों की आप जरूरतें पूरी कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। अब ऐसा हुआ आपका, अब वहां से क्या हुआ, थोड़ी जिंदगी पलटी। आपने सोचा यार कि अब तो सभी कुछ खत्म हो गया। यूके भाई देखो ऐसा, जब अच्छी जिंदगी आती है तो बुरी जिंदगी भी आपको ही झेलनी है। सुख देखोगे, दुख भी आपको ही झेलना है। ये समझो मतलब टाइम है, आएगा और जाएगा, बट आपको ये तो पता लगेगा कि आपका कौन अपना है कौन नहीं, ये समझो आप। और सही बताऊं, आपकी अभी भी इतनी फैन मतलब फॉलोइंग है। अगर आप अभी भी मतलब ये है कि इस मार्केट के अंदर खड़े हो जाओ ना, यूट्यूब के अंदर, और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, कसम से कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर वो चीज़ें तुम सब पालोगे 1-2 महीने के अंदर जो तुमने खोई अभी तक। आपकी गाड़ियाँ, आपकी बाइकें, जो आपने कहा है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि यार अगर मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ चला गया। भाई जिंदगी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और अच्छाई कभी ना कभी कम होती है, बुराई कभी ना कभी आती है, और बुराई कभी ना कभी जाती है, और अच्छाई दोबारा लौट के आती है। तो बी पॉजिटिव। पहली बात, आपने जो कदम उठाया कि नहीं मैं एक्सीडेंट कर लूँगा, ये कर लूँगा अपना, तो ये चीज़ आपकी गलत है। क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं, बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो किया, पहली बात तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अब घर में बैठ के शॉर्ट करो, और ये सोशल मीडिया में अपलोड करना थोड़ा बंद कर दो चीज़ों को, कि मेरे साथ ऐसा हो, मतलब मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ज़्यादा घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, सही बात है। पहली बात तो सोशल मीडिया में अपलोड कर, सोशल मीडिया में देखो ऐसा है, सब अपने है। अपने थॉट देंगे, गंदे कमेंट भी करेंगे, गलत कमेंट भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे। वो चीज़ सही नहीं है फिर घर वालों के लिए और आपके लिए भी। क्योंकि देखो कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप तो आपके रहेंगे, भाई आपका आपका रहेगा। कलमिंग भाई, एक बात कहना चाहूँगा, अपने भाई को संभालो भाई, और जो कुछ भी हो आप अपने भाई के वजह से हो। और यूके भाई आपको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी और जितनी भी आपकी पब्लिक है आपके साथ खड़ी है, टेंशन मत लो। आप दोबारा वीडियो
डालना स्टार्ट करो, 2-3 महीने में जो आपने खोया सब पालोगे। ये ज़िंदगी है। तो भाई यही कहना चाहूँगा और थैंक यू सो मच। चलो आप बच गए, ऊपर वाले का शुक्र है भाई, ठीक है। और आगे से ऐसा कदम मत उठाना, ठीक है ना, क्योंकि आपकी हम वीडियोस देखते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी लगती है, आप ही को देख के हम मोटिवेट हुए हैं। मोटो व्लॉगिंग हमने भी स्टार्ट किया, बेशक हम ना चलते हों, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यार भाई बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो भाई ये डिप्रेशन ये सब ये क्या है कि लाइफ का एक पार्ट है, इसको झेलना सीखो। अगर अच्छा ही सीख मतलब अच्छा, अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो बुरी ज़िंदगी भी आपको थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी। तो अपनी घर की बात अपने घर में रह के सुलझाओ, अपलोड सोशल मीडिया पे अपलोड करना बंद कर दो, चाहे आपकी वाइफ गलत हो चाहे कोई गलत हो। अच्छा दूसरी बात क्या है, वो लड़की की तो मैं मतलब हिम्मत की दाद देता हूँ। लड़की आती है 2 साल तक 3 साल तक आपको मैसेज करती है, प्यार मोहब्बत कस्में वादे सब करती है, और भाई पे अगर थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो जो आपको छोड़ के भागी। कुछ टाइम पहले उनने रिवील किया था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, है भाई, करा था, और वो जब आप पे बुरा दिन आया तो छोड़ के चली गई। ऐसा कैसा प्यार है भाई, है? ऐसी लड़कियां तो बहन चो मैं कहता हूँ किसी को ना मिले भाई, जो छोड़ के चली गई। भाई मेरे सामने जो आया मैं तो वो बात की है। मैं तो 2-3 दिन से मैं चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत से लोग फेक चीज़ें डालते हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैंने 2 दिन बेशक लिए हैं पर मैंने एकदम से चीज़ें नहीं डाली। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखो, और ऐसी लड़कियों से दूर रहो जो कि एंड मौके पे साथ छोड़ दे। सब लड़कियां पैसे के पीछे ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो, अच्छाई की बातें करती है। वो कह रही थी जैसा आपने कहा 2 साल तक फॉलो किया, फिर प्यार मोहब्बत किया, शादी की, फंसा लिया, जो भी किया, एंड मौके पे आपने छोड़ दिया उसे। क्यों छोड़ा यार? चल घर वाले साथ नहीं देते, तुम तो साथ देते। एट द एंड क्या हुआ, वो अकेला रह गया। तो भाई मैं कहूँगा इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दो, अच्छी चीज़ें करोगे, बुरी चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ेगी। और सही बताऊँ यूके भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 महीने लगने, 2 महीने, जितनी चीज़ें गई है सब वापस जाएगी। डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे भाई, क्योंकि भाई हमें मज़ा आता है। तुम्हारा वेट हम कर रहे 7 महीने हो गए, मैं 5-6 महीने वेट करते करते, मैं 6-7 महीने हो गए थे ना, वीडियो नहीं है। वीडियो अब तुमने ऐसे अपलोड कर दिया, हमारी भी चुत्तड़ फट गए यार। ये भाई ने क्या कर दिया, भाई कहाँ चला गया, हम भी सोच रहे है भाई, कहीं कि भाई ने करा तो क्या करा। तो भाई ऐसा ना करो यार, दिल मत तोड़ो लोगों का, ठीक है। ऐसी कदम मत उठाना, बाकी हम लोग आपके साथ हैं, और बस सपोर्ट करो मेरे भाई यूके भाई को, ठीक है। जय श्री राम आप सभी को।